हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, जैसा अगर आपके सामने मैं कुछ सेंटेंस बोलता हूँ, मैं उस बहस में इन ऑन नहीं था। वो जानबूझकर मेरे बटन्स को पुश करती है। मैंने ब्लू पेन से लिखा सो एज टू ये अच्छा लगे। हर कोई चीज़ों को अलग अलग तरीके से परसीव करता है। तुम आजकल ब्लैक मोड में क्यों हो? तो यस गाइज, आज के इस वीडियो में मैं इसी तरह की कुछ फ्रेजेस, कुछ ईडियम्स के बारे में बात करूंगा जिनका यूज आप अपनी डेली लाइफ में इजीली कर पाओगे। तो चलिए गाइज, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली एक ईडियम है बी इन ऑन समथिंग, मतलब किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में या फिर किसी पर्टिकुलर प्लान में शामिल होना, या फिर किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जानना, या फिर उसमें डीपली घुसना। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो, आई वॉज नॉट इन ऑन दैट आर्ग्यूमेंट, मतलब मैं नहीं जानता या फिर मेरे को नहीं पता, उस बहस में मैं शामिल नहीं था, या फिर जो भी आर्गुमेंट वहां पर चल रही थी मैं उस आर्गुमेंट में इन्वॉल्व नहीं था। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। सपोज करो जैसे आपने दूसरों के साथ अगर कुछ गलत किया है तो ठीक वैसा ही आपके साथ भी होना, मतलब सेम टेस्ट आपको भी महसूस करना। ऐसा सेंस में इसका यूज किया जा सकता है। तो जैसे एग्जांपल है, डोंट बिहेव रूड विद अदर्स, यू विल नॉट लाइक इट व्हेन यू गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। मतलब दूसरों के साथ कुछ गलत तरीके से व्यवहार मत करो, या फिर दूसरों के साथ बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से व्यवहार मत करो। ये तुम्हें पसंद नहीं आएगा अगर ठीक वैसा ही व्यवहार वो पर्सन आपके साथ करेगा। तो आपको नहीं पसंद आएगा तो उनके साथ भी ऐसा मत करो। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज है अ गस्ट ऑफ विंड। इसका मतलब होता है हवा का झोंका। फॉर एग्जाम्पल, अ गस्ट ऑफ विंड ब्लू ऑल द कैंडल्स ऑफ। यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है ब्लो समथिंग ऑफ। इसका मतलब होता है किसी चीज को उड़ा देना या फिर किसी चीज को बुझा देना, मतलब हवा से बुझा देना या फिर फूंक मार के बुझा देना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एक हवा के झोंके ने मोमबत्तियों को बुझा दिया, मतलब जो भी मोमबत्तियां जली हुई थी वहां पर उस हवा के झोंके ने उन सारी मोमबत्तियों को बुझा दिया। अगली हमारी एक कॉन्ट्रैक्शन है सो एज टू, मतलब किसी चीज की वजह से या फिर किसी चीज के कारण से। आई रोट विद अ बॉल पेन सो एज टू माई राइटिंग लुक्स वेल, मतलब मैंने एक बॉल पेन से लिखा ताकि मेरी जो राइटिंग है वो अच्छी लगे, या फिर मेरी राइटिंग अच्छी लगे, इसी की वजह से मैंने बॉल पेन से लिखा। नेक्स्ट हमारी एक ईडियम है टर्न द पेज। इसका मतलब होता है जैसे सपोज करो कि आपके साथ कोई बेकार सा इंसिडेंट हुआ है, तो मतलब कुछ गलत हुआ है आपके साथ, तो उसको भुलाकर आगे बढ़ जाना या फिर उसको पीछे छोड़कर एक फ्रेश स्टार्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, शी क्राइड अलॉट ड्यूरिंग हर डिवोर्स, व्हेन इट वाज ओवर शी डिसाइडेड टू टर्न द पेज एंड एंजॉय द लाइफ। मतलब जब उसका तलाक हुआ था तो तलाक के टाइम पर वो बहुत ज्यादा रोई थी, लेकिन जब ये सब कुछ खत्म हो गया था तो उस टाइम पर इस कठिन सी स्थिति को भुलाकर उसने आगे बढ़ने का निर्णय लिया और जिंदगी में मजे लेने का निर्णय लिया। नेक्स्ट हमारी एक कॉन्ट्रैक्शन है एज टू, मतलब किसी चीज के बारे में जब हम बात करते हैं तो मतलब जैसे किसी के संबंध को दिखाते हुए किसी स्पेशल टॉपिक के बारे में हम बातें करते हैं तो उसके विषय में या फिर उसके संबंध में। एज टू योर प्रपोजल आई विल टॉक टू हर लेटर ऑन, मतलब तुम्हारे प्रपोजल के बारे में या फिर तुम्हारे प्रस्ताव के संबंध में मैं उससे बाद में बातें करूंगा। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है गिव अ हैंड। जैसे सपोज करो कि आपके सामने कोई पर्सन है, उसके पास बहुत सारे भारी से भारी बैग हैं, तो उसको उठाने में उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस हो रही है। तो अपनी मदद मांगने के लिए आपसे वो ऐसा कह सकता है, कैन यू गिव मी अ हैंड विद दोज हैवी बैग्स, मतलब क्या आप मेरे उन सारे भारी बैग्स को उठाने में मेरी मदद कर सकते हो। मतलब बहुत सारे भारी बैग हैं तो उनको उठाने में मेरे को परेशानी हो रही है, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो उन सारे बैग्स को उठाने में। नेक्स्ट हमारी एक कॉन्ट्रैक्शन है जस्ट एज, मतलब जैसे किसी बात पर जोर देते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि ठीक उसके जैसा या फिर ठीक वैसा ही। फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली प्लेड जस्ट एज हिज कोच सेड, मतलब जैसा विराट कोहली के कोच ने कहा ठीक वैसा ही विराट कोहली ने खेला, या फिर ठीक उसी तरह विराट कोहली ने खेला जैसा कि उनके कोच ने उनसे कहा। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज है अ स्लिप ऑफ द टंग, मतलब गलती से कुछ मुंह से निकल जाना या फिर कुछ बोलने में थोड़ी सी गलती हो जाना, लेकिन ये जो गलती हुई है वो जानबूझकर नहीं की गई है। तो ऐसे सेंस में इसका यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज फॉरगिव मी, इट वॉज अ स्लिप ऑफ माई टंग, मतलब कृपया मेरे को माफ़ी दे दो या फिर मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बोलने में थोड़ी सी गलती हो गई थी, लेकिन ये जो गलती हुई है वो मैंने जानबूझ के नहीं की थी, अनइंटेंशनली थी। नेक्स्ट हमारी एक ईडियम है पुश समबडीज बटन्स, मतलब किसी के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जानना कि उसको किस चीज़ से गुस्सा आता है, या फिर किस बात को लेकर वो नाराज हो जाता है, या फिर किस बात को लेकर वो उदास हो जाता है, उसके बारे में ऐसी सारी बातें जानना। तो जैसे एग्जाम्पल है, शी डेलिबरेटली ट्राइड टू पुश माई बटन,
अवॉइडेंस। यहाँ पर इसका मतलब होगा कि जानबूझकर उसने मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश की, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि मुझे गुस्सा क्यों आता है, या फिर किस बात को लेकर मेरे को गुस्सा आता है, या फिर किस बात को लेकर मैं उदास हो जाता हूँ। तो वो बहुत अच्छी तरीके से जानती है इन सारी चीज़ों को, तो इसकी वजह से उसने जानबूझकर मेरे को गुस्सा दिलाने की कोशिश की। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है डिफरेंटली। ये एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है कि मतलब कुछ ऐसे तरीके से जो दूसरे पर्सन से या फिर दूसरी चीज़ से पूरी तरीके से अलग है, मतलब बिल्कुल अलग है। तो जैसे एग्जांपल है थिंग्स आर परसीव्ड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल। यहाँ पर एक वर्ड है परसीव, इसको आप एक वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं, मतलब किसी चीज़ को महसूस करना, या फिर किसी चीज़ को टच करके, या फिर किसी चीज़ को स्मेल करके, उसको टेस्ट करके, मतलब किसी चीज़ के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से अवेयर हो जाना, या फिर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अलग अलग लोगों के द्वारा चीज़ों को अलग अलग तरीके से अनुभव किया जाता है, या फिर चीज़ों को अलग अलग तरीके से समझा जाता है। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है पुल योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, मतलब दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा मेहनत करना, या फिर कुछ पाने के लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा मेहनत करना, या फिर अपनी जी जान लगा देना उसको पाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, You need to put your best foot forward in interview if you really want to get this job। मतलब अगर तुम सच में इस नौकरी को पाना चाहते हो तो तुम्हें इंटरव्यू में अप्रूवल को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, या फिर हद से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, या फिर जी जान लगाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है स्ट्राइक। इसको आप एक वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं, मतलब किसी पर्सन से या फिर किसी चीज़ से जानबूझकर टकरा जाना, या फिर फोर्सफुली भी हो सकता है ये टकराव। तो जैसे एग्जांपल है द क्लॉक इज़ अबाउट टू स्ट्राइक 5, मतलब ये जो घड़ी है ये घड़ी की सुई 5 से टकराने वाली है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो घड़ी है इस घड़ी में 5 बजने वाले हैं। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है डाइस विद डेथ, मतलब कुछ ऐसा करना जो कि जोखिम भरा है, जिसमें किसी की जान भी जा सकती है, या फिर बहुत ज़्यादा जानलेवा है, खतरे से बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। इस सेंस में इसका यूज़ किया जा सकता है। तो जैसे एग्जाम्पल है Why do you always ride bike roughly? You always dies with death, मतलब तुम हमेशा बहुत ज़्यादा रफ तरीके से बाइक क्यों चलाते हो, या फिर बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से बाइक क्यों चलाते हो, ये बहुत ज़्यादा जानलेवा है या फिर बहुत ज़्यादा खतरे से भरा हुआ है, तुम हमेशा बहुत जोखिम भरा काम करते हो। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है बी इन ब्लैक मूड, मतलब किसी बात को लेकर किसी के साथ बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाना, या फिर किसी बात को लेकर किसी बात की वजह से उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना। Why are in ब्लैक मूड, इज देयर समथिंग रॉन्ग, मतलब तुम नाराजगी भरे मूड में क्यों हो, या फिर किसी बात को लेकर तुम गुस्सा क्यों हो, क्या तुम्हें कोई परेशानी है, या फिर क्या तुम्हें कोई दिक्कत है। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आपके सामने कुछ वर्ड्स है, मैं चाहता हूँ कि इन सारे वर्ड्स के ऊपर अपने खुद के एक एक सेंटेंस बनाकर मेरे को कॉमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।